दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम मुख्य रूप से संबंधित है किसानों से और किसानों की वजह से ही आम आदमी की जो प्लेट है, जो थाली है, उसमें खाना पहुंचता है। अगर हम बात करें जो आजकल के मौसम में हम देखते हैं कद्दू की फसल हमें मिलती है या शिमला मिर्च की फसल हमें मिलती है, इनसे किसान लाभ तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन इन पर यदि कीटों का या फिर रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी झेलते हैं यदि समय पर उन रोगों का उपचार वो नहीं करते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज हम बात करने वाले हैं इसी विषय पर, शिमला मिर्च और कद्दू वर्गीय फसलों पर जो रोग होते हैं उनका प्रकोप और जो कीट होते हैं उनका प्रकोप कौन कौन सा होता है और उनका उपचार, उनकी रोकथाम हम किस प्रकार से कर सकते हैं। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र सोलन से डॉक्टर आरती शुक्ला, जो कि पादप रोग विशेषज्ञ हैं, और इसके अलावा डॉक्टर अनुराग शर्मा, जो कि कीट विशेषज्ञ हैं। तो आप दोनों का हम कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत करना चाहेंगे। और इससे पहले कि आपके साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो, अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि ये है लाइव फोन इन कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में अगर इस विषय से संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 28000177, दूसरा फ़ोन नंबर है 28000178, एसटीडी कोड रहेगा 0177 यानी कि 0177। और हमें रहेगा अपने तमाम दर्शकों के फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार। और जैसा कि हमने बात की शिमला मिर्च की और कद्दू वर्गीय फसलों की, कद्दू वर्गीय फसलों पर बाद में आते हैं क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है इनकी। और डॉक्टर आरती, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, शिमला मिर्च की बात करते हैं हम। शिमला मिर्च हम देखते हैं कि भारतीय जो पकवान हैं वो भी बनते हैं, जो चाइनीज़ डिश है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है इसका, लेकिन स्वाद के साथ साथ हमें देखना पड़ता है कि किसानों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आती है जब ये फसल ख़राब होती है और रोग इस फसल को घेर लेते हैं। तो किस तरह के रोग हैं जो इस फसल को प्रभावित करते हैं? जी नमस्कार दर्शकों। तो शिमला मिर्च की अगर बात करें तो शिमला मिर्च में बहुत से रोग आते हैं, ख़ास तौर पे कुछ अगर नर्सरी में पहले लकवा रोग लगता है, उसके अलावा जब फील्ड में हम क्रॉप लगाते हैं तो उसमें आजकल जो देखने में आ रहा है ख़ास तौर पे, तो ये पत्ता जो झुलसा रोग है और फल सड़न, ये रोग प्रमुख है। और चूर्णी फफूंद रोग आता है, एक सरकोस्पुरा लीफ स्पॉट भी आते हैं, और इसके अलावा मुरझान रोग भी देखने में आता है। और कुछ जीवाणु जनित रोग हैं, जैसे जीवाणु मलानी रोग है या जीवाणु धब्बा रोग है, और विषाणु रोग भी इसमें आते हैं, जैसे मोज़ेक, जो पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस प्रकार के रोग हैं जो जिसकी वजह से किसानों को बहुत आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। जी, हानि तो उठानी पड़ती है, लेकिन हमें पता कैसे चले कि ये जो पौधे हैं ये शिकार हो रहे हैं इन रोगों की? कुछ पहचान जो शुरुआत में ही किसानों को पता चल जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि हर रोग का कोई ना कोई लक्षण जरूर होता है। तो वैसे जैसे मैंने बताया, बहुत से रोग हैं जो शिमला मिर्च को प्रभावित करते हैं, परंतु अगर हम आजकल की बात करें, जो आजकल बरसात का जो सीज़न चल रहा है और इस समय जो हमारी खेतों में फसल लगी हुई है, तो उसमें जो रोग इस समय प्रमुखतः देखने में आ रहा है वो है लीफ ब्लाइट एवं फ्रूट रॉट, जिसको हम पत्ता झुलसा या फल सड़न रोग भी कहते हैं। तो किसान भाई इसकी जो, अगर मैं इनको चित्र के माध्यम से दिखाना चाहूँगी कि किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये पहले पत्तों पे रोग आता है, तो पत्तों के ऊपर ये पनीले से धब्बे बनते हैं, जो कि बाद में धूप लगने पर ऐसे जला हुआ सा प्रतीत होता है, इसीलिए इसे झुलसा रोग कहते हैं। और बाद में यहाँ से ये संक्रमण फैल के फलों पे भी आ जाता है, और फलों के ऊपर भी आप इसके धब्बे देख सकते हैं। सफ़ेद रंग की ग्रोथ भी नजर आती है जब वातावरण में नमी होती है। और ये रोग इसके साथ साथ कई बार तने पर भी आता है, तना काला पड़ जाता है, जिसे कॉलर रॉट कहते हैं, और अंत में पौधा जो है मुरझा जाता है। तो 4 तरह से ये मतलब लक्षण पौधे पर दिखाता है। तो ये रोग भूमि द्वारा जनित है, मृदा द्वारा जनित है, मिट्टी में इसके रोगाणु पाए जाते हैं। तो इसके उपचार के लिए एक तो किसान भाई फसल चक्र का जरूर ध्यान रखें कि बार बार शिमला मिर्च या टमाटर आदि फसलें न लगाकर अन्य प्रकार की, जैसे कोई आप दलहनी फसलें लगा सकते हैं या अनाज वाली फसलें लगा सकते हैं। और बीज का उपचार आप ज़रूर करके लगाएं। जब भी आपने पौध देनी है तो मैनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज का, उस हिसाब से आप उसका उपचार करके लगाएं। और आजकल बरसात के समय में जल निकासी आपकी ठीक होनी चाहिए, पानी नहीं खड़ा होना चाहिए खेत में, और जो भी पत्ते जो ज़मीन से टच हो रहे हैं उन्हें भी आप निकाल दें। और उसके बाद इसमें जो छिड़काव हम सजेस्ट करते हैं, जैसे आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है 3 ग्राम प्रति लीटर पानी, उसका छिड़काव कर सकते हैं। या बोडो मिक्सचर आता है जो से आप स्वयं भी बना सकते हैं। 800 ग्राम नीला थोथा, 800 ग्राम चूना, 100 लीटर पानी में इसका घोल बना के इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे इस रोग से
पाई जा सकती है। और साथ साथ इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो रोगग्रस्त पत्तियां या फल हैं वो खेत में ना रहें, उन्हें आप खेत से बाहर निकाल दें। जी, वजह क्या रहती है कि क्यों निकालना चाहिए इनको? देखिए, जो हमारे रोग का जो प्रारंभिक जो संक्रमण है वो उन्हीं पत्तों या उन्हीं फलों से आता है। अगर हम उन्हें बाहर कर देते हैं तो फिर रोग की जो तीव्रता है बढ़ने की वो काफ़ी कम हो जाती है। और इसी जो किसान भाई है इसी चीज़ को नज़रअंदाज कर लेते हैं। वो पत्ते या जो फल हैं उनको खेत से निकालते नहीं है समय रहते, तो उसके कारण जो है रोग बढ़ता जाता है। सिर्फ स्प्रे करने से कंट्रोल नहीं होगा, कल्चर प्रैक्टिस हमें ज़्यादा उस पर फोकस करना चाहिए। जी, अब डॉक्टर अनुराग आपसे जानना चाहेंगे, मैम ने हमें बताया कि जो रोग हैं वो किस तरह से प्रभावित करते हैं सब्जियों को और इसके अलावा उनके पूरे पौधे को या पत्तों को। अगर बात करें कीटों की, तो जो कीट हैं वो किस तरह से प्रभावित करते हैं शिमला मिर्च की फसल को, और कौन कौन से मुख्य कीट हैं जो खास तौर से ज़्यादा प्रभावित करते हैं इस फसल को? जी, शिमला मिर्च में कई तरह के कीट आते हैं जी। इसमें थ्रिप्स, जो कि फूलों के, जब शिमला मिर्च में फूल आना आरंभ होता है तभी से आना आरंभ हो जाता है। थ्रिप्स जो है एक बड़ा ही छोटा महीन कीड़ा है, काले रंग का कीड़ा होता है। और अगर आप किसान बागवान जानते हैं, अगर खेतों में जाते हैं तो अक्सर वो एक फूल से दूसरे फूल में उड़ते हुए आसानी से दिखाई दे जाते हैं। और अगर आप इसका लक्षण पहचानना चाहें तो पत्तों में महीन से छेद पड़ जाते हैं और पत्ते जो हैं आपके मुड़ जाते हैं, या तो नीचे की तरफ को मुड़ जाएंगे, और पत्तों की मुड़देन से और उनमें क्या होता है कि थोड़ा सा कालकपन भी आना शुरू हो जाता है। तो ये एक पहचान है थ्रिप्स की। इसके अलावा एक अलग वो से कीट तो नहीं कह सकते, लेकिन माइट जो है बहुत एक नाशी जीव जिसे बोल सकते हैं वो है। तो ये जीव भी क्या करता है कि जाले बनाना आरंभ कर देता है और ये पत्तों को ज़्यादा नुकसान करता है। पत्तों के साथ ये फिर क्या करेगा, अगर पत्ते अगर ख़राब हो गए हैं आपके तो आपकी फोटोसिंथेसिस जो है ख़त्म हो जाएगी, रुक जाएगी। उस वजह से क्या होता है कि जो आपकी पैदावार है धीरे धीरे कम की तरफ बढ़ती है और पौधे कई बार ऐसे पूरी तरह से बिल्कुल सूख भी जाते हैं। फिर लेकिन जो अब जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो आजकल जैसे बरसातों का मौसम आ गया है, आजकल सबसे ज़्यादा प्रकोप आता है सफ़ेद मक्खी का। इसके साथ साथ आते हैं इसमें छेदक, फल छेदक भी हैं, तना छेदक भी हैं। तो इसमें जो सबसे प्रमुख है वो है इसमें एक हेलिकोबार पारवीरा। ये एक ऐसा कीट है जो कि आजकल सोलन क्षेत्र में, जैसे हम सोलन क्षेत्र से हैं, किसानों के जो हमें सवाल आते हैं, थोड़ा सा सर ऊपर करके हमारे दर्शकों को दिखाएं तो वो काफ़ी अच्छे से पहचान सकते हैं। तो किसानों के अक्सर सवाल आते हैं कि जी हमारे शिमला मिर्च में बोरा लग गया है, जो कि हमारे जो शिमला मिर्च का जो फल है उसे खा रहा है। तो ये जो कीट है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अगर इस कीट का प्रबंधन सही समय पर नहीं किया गया है तो शिमला मिर्च में 70 से 80% तक नुकसान जो है किसान बागवान जो हैं झेलते हैं। तो इसका देखिए प्रबंधन अगर करना है तो जैसे मैडम ने भी आपको कहा भी कि हमें रसायनों को छोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसके अगर आपने कल्चर प्रैक्टिसेस, मैडम ने भी कहा, तो कल्चर प्रैक्टिसेस से हमें इनको आरंभ करना पड़ेगा। किसान को ये जानना पड़ेगा कि जब हमें खेत तैयार करना है तो खेत तैयार करने के समय इसकी एक अवस्था होती है जिसे कि प्यूपा कहा जाता है। अगर आप किसान बागवान देख पाएँ इसमें तो ये है प्यूपाल अवस्था। तो इस अवस्था में ये जब आप खेत तैयार करते हैं तो मिट्टी के अंदर ये हमें अक्सर मिल जाते हैं। तो किसान बागवानों से जब हम संवाद करते हैं तो अक्सर कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते, इसको हम इसे निकाल के बाहर रख देते हैं। तो वो ये उपचार नहीं है, आपने तो इसको बड़ा अच्छा मौका दे दिया कि इसने अपने खोल से निकलना है और अपना इसने वयस्क बन जाना है। और ये वयस्क जो है उसके बाद अंडे देंगे, उसी से भी सूंडियाँ निकलेंगी और फिर से नुकसान होगा। तो सबसे पहला काम किसान बागवान अगर कर सकें तो जब खेत जोतते हैं तो इस अवस्था को निकालें और इसे कहीं पर या तो किसी गहरे गड्ढे में दबा के उन्हें दबा दें या फिर इन्हें मसल दें, हाथ से अपना मसल दें। तो ये हमें करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि हमें गैर रासायनिक चीज़ें करनी है तो प्रकाश प्रपंच लाइट ट्रैप्स का इस्तेमाल करना बढ़ाना पड़ेगा। और लाइट ट्रैप्स का इस्तेमाल शाम को 6 बजे से लेके लगभग रात को 8 या 10 बजे तक करने की आवश्यकता होती है। ये बड़े इजीली अवेलेबल हैं जी आजकल मार्केट में, सस्ते भी हैं और अब तो सौर ऊर्जा से चलने वाले भी उपलब्ध हैं। तो जैसे किसान के खेत दूर होता है, उन्हें समस्या रहती है कि बिजली कैसे पहुंचाएंगे, तो सोलर जो उपकरण हैं, सोलर ट्रैप्स हैं, उससे ये बड़ी आसानी से जो है काबू में हम वयस्कों को कर सकते हैं। तो सोलर ट्रैप किस तरह से कार्य करता है? जैसे कई किसान बागवान भाई बहन हैं हमारे जिनके लिए शब्द बिल्कुल नया है, जिन्हें जो ये टेक्नोलॉजी है इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो कैसे कार्य करता है और कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं ये? जी देखिए, सोलर ट्रैप्स आजकल बड़ी आसानी से
किसी भी जो हमारे पेस्टिसाइड्स वाले जो विक्रेता हैं वहाँ मिल रहे हैं। जैसे अगर हम सोलन की ही बात करें तो हमारे यहाँ पे शिवालिक वाले हैं, उनके पास बड़ी आसानी से अवेलेबल हैं। कई तरह की गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जो कि जैसे कि हमारे केंद्रीय भंडार है फरीदाबाद में है, उनके द्वारा भी वो FOR मतलब कि घर पर आसानी से इन चीज़ों को पहुँचा देते हैं। ये बड़ा ही सिंपल सी चीज़ है जी। इसमें संरचना क्या है, ऊपर एक सोलर पैनल लगा होता है जो कि सूरज की किरणों को ग्रहण करता है, उसके नीचे एक LED बल्ब लगा होता है जिसकी रोशनी की ओर ये कीड़े जो हैं, खासकर जो ये हेलिकोवर्पा के हैं या जो रात्रि में निकलने वाले कीट हैं, वो आकर्षित होते हैं। तो उस आकर्षण के कारण वो उस रोशनी की तरफ बढ़ेंगे और उसके नीचे एक छोटा सा टब लगा होता है, तो उस टब में यहाँ पानी और कीटनाशक डाल दिया जाता है ताकि जो वयस्क आए वो गिरें पानी में, और पानी में वो जब वो गिरेंगे कीटनाशक है तो वो वहीं पर मर जाएंगे। बड़ा सिंपल सी व्यवस्था है, आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई किसान बागवान जानना चाहें तो आप हमें कभी भी संपर्क आसानी से कर सकते हैं। जी, अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि ये है लाइव फोन इन कार्यक्रम, और आप भी जो हमने विषय रखा है शिमला मिर्च और कद्दू वर्गीय फसलों में होने वाले रोग और कीटों का प्रकोप, उनका प्रबंधन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर इस विषय से संबंधित आपका कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है, तो हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं इस विषय से संबंधित विशेषज्ञ। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लीजिए, 28000177, दूसरा फ़ोन नंबर है 28000178, STD कोड रहेगा 0177। तो अब मैम आपसे जानना चाहेंगे आरती जी कि शिमला मिर्च की तो हमने बात की, कौन कौन से रोग हैं और किस तरह से फसलों को प्रभावित करते हैं, कैसे उपचार किया जा सकता है। अगर कद्दू वर्गीय फसलों की तरफ हम आते हैं तो कौन कौन सी फसलें आती हैं इसके अंतर्गत, थोड़ा सा वो बताइए, और किस तरह के रोग इन फसलों में देखे जाते हैं। कद्दू वर्गीय फसलों में जैसे खीरा, कद्दू, जुकीनी, आपका घिया, तोरी, करेला इत्यादि, ये सब फसलें आती हैं। और इसमें अगर हम मुख्य तौर पे देखें तो सोलन ज़िला में जो खीरा है वो ज़्यादा कमर्शियल स्केल पे लोग लगा रहे हैं। बहुत से रोग हैं इसमें, जो फफूंद जनित रोग भी आते हैं, कुछ जीवाणु जनित रोग भी हैं। जिस प्रकार फफूंद जनित की अगर बात करें तो उसमें एक डाउनी मिल्ड्यू है जो आजकल ज़्यादा देखने में मिल रहा है, और इसके अलावा चूर्णी फफूंद रोग आता है, एंथ्राक्नोज है, और एक एंगुलर लीफ स्पॉट आता है जो बैक्टीरिया से, जीवाणु से होता है। और इसके अलावा इसमें कुछ मोज़ेक से भी बनते हैं जो विषाणु के कारण होते हैं। तो ये रोग हैं जो इसमें नुकसान पहुंचाते हैं। जी, तो इन रोगों का उपचार कैसे किया जा सकता है? देखिए, जिस प्रकार मैंने बताया काफ़ी सारे रोग हैं, पर अभी हम जो बात करेंगे, जो हमारे किसान इस वक्त जिन्होंने फसल लगाई हुई है, खीरा या कद्दू वर्गीय कोई भी फसल, उनमें जिनका ज़्यादा हमें प्रकोप देखने में मिल रहा है या किसानों से ज़्यादा हमें प्रश्न आते हैं, तो एक सबसे पहले इसमें कि डाउनी मिल्ड्यू या मृदु रोमिल आसिता इसे कहते हैं। जिस प्रकार इसमें देख सकते हैं हम पत्ते के ऊपर ना ऊपरी सतह पर ऐसे पीले पीले से धब्बे बनते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि इसमें अगर इसकी निचली सतह पर देखा जाए तो अगर वातावरण में नमी है तो उसमें एक नीले से या ग्रे कलर की उसमें वृद्धि देखी जा सकती है फफूंद की। तो एक बार फिर से आप दर्शकों को दिखाएंगे? जी, ये आप देखें जरा, इस प्रकार से इसमें पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं, और धीरे धीरे ये धब्बे क्या होता है कि आपस में मिल के ये बाद में ये भूरे रंग के हो जाएंगे और पूरा पत्ता कवर कर लेंगे, और उससे क्या होगा कि पत्तियां झड़ जाएंगी। और आप जैसा कि जानते हैं जो पौधे की खुराक बनाने की प्रक्रिया है वो पत्ते ही करते हैं, तो जब सारी पत्तियां झड़ जाती है तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता और पौधे की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इस रोग का जैसे ही मतलब शुरुआत होती है तो इसमें किसान भाई स्टार्टिंग में एक मैनकोजेब का छिड़काव दे सकते हैं, 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी, और उसके बाद इसमें एक कॉम्बिनेशन में फंजीसाइड आता है, साइमोक्सिनिल और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन है करजेट के नाम से, तो 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी उसका छिड़काव कर सकते हैं। पर साथ साथ इसका ध्यान जरूर रखें कि स्टार्टिंग में जब रोग लगता है तो आप रोगग्रस्त पत्तियों को खेत से बाहर करें, और पौधों से जो दूरी है पौधे से पौधे की वो एक उचित दूरी अपनाएं, क्योंकि अगर पौधे घने लगे होंगे तो फिर उसमें ये संक्रमण फैलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जी, और इसके अलावा एक इसमें रोग और है जो मतलब खास तौर पे अगर टेम्परेचर जैसे बढ़ जाता है, और जो लोग इसको पॉली हाउस में भी काफ़ी फार्मर्स लगा रहे हैं तो उसमें ये रोग देखने में आता है। इसको हम चूर्णी फफूंद रोग कहते हैं। जी, पाउडरी मिल्ड्यू, सफ़ेद ऐसे लगेगा जैसे कि आटा सा कोई छिड़क दिया हुआ है। स्टार्टिंग में पीले से रंग के धब्बे आते हैं और बाद में धीरे धीरे वो इस तरह से इसमें सफ़ेदी सी छा जाती है। तो इसके कारण भी पौधे की जो पत्तियां हैं वो सूख के झड़ जाती हैं और फिर खुराक पौधा नहीं बना पाता, तो नेचुरली उसमें आगे उसकी प्रोडक्शन जो है वो उसमें फ़र्क पड़ता है। जी, तो इस रोग से बचाव के लिए भी कई जो फंजीसाइड्स हैं, जैसे
हमारा कार्बेंडेजिम आता है, आधा ग्राम प्रति लीटर पानी उसका छिड़काव किया जा सकता है। या एक डाइफिनकोनाजोल आता है जिसका 1.5 ग्राम हम 10 लीटर पानी में उसका छिड़काव करते हैं, या कैराथिन 5 ग्राम 10 लीटर पानी में। तो इनमें से कोई भी फंजीसाइड्स का छिड़काव आप 10 से 12 दिन के अंतराल पे करके इस बीमारी से भी निजात पा सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि इन फसलों में जैसे फूल लगा है लेकिन फल नहीं लग पाता है, या कद्दू या खीरा जो भी हमारी फसल है वो आगे नहीं चल पाती, या पूरा वो छोटा सा फल है या फसल है वो गिर जाएगी, तो वो क्या वजह रहती है, क्यों गिरता है वो? कि ये रोग के कारण नहीं होता, ये पॉलिनेशन अगर उसमें कंप्लीट ना हो तो उसकी वजह से होता है। तो ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, ये खीरे में ख़ास तौर पे। तो खीरे में ज़्यादातर जो, अगर तो आप पॉली हाउस में लगा रहे हैं, आजकल कुछ ऐसी वेराइटीज़ हैं जिसको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक, जो उसमें होता है प्रजनन, तो वहाँ ज़रूरत नहीं होती मेल फीमेल की। अदरवाइज़ जो अगर आप दूसरी वेराइटीज़ कोई लगा रहे हैं तो उसके साथ एक लोकल खीरा जैसे लगाना पड़ता है ताकि पॉलिनेशन उसमें प्रॉपर हो। और उसके लिए आप चाहे तो अपने खेत में कोई बी बॉक्स वगैरह भी रख सकते हैं जिससे कि हनी बीज के द्वारा या परागण जो है वो हो जाएगा। जी जी। और खासतौर पे जो आजकल बरसात का समय है ना, उस वक्त ये थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि जो पोलन्स है वो स्टिकी हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और इस कारण जो है वो पॉलिनेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। जी डॉक्टर अनुराग, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं, रोगों के बारे में जान लिया, कौन से रोग प्रभावित करते हैं इन फसलों को। अगर कीटों की बात की जाए तो कीट किस तरह से इस फसल को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कीट हैं, और अगर पॉली हाउस में लगाया जाता है इन फसलों को तो कितने ये ज़्यादा उत्पादन होगा किसानों को इसका, और अगर खुले खेतों में लगाया जाता है तो कितनी फसल प्रभावित होगी? देखिए जी, जहाँ तक कीटों की बात है, अगर हम पॉली हाउस की बात करते हैं तो कद्दू वर्गीय फसलों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कीट माने जा रहे हैं वो है वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी जी। दूसरा है माइट, थ्रिप्स का प्रकोप भी आ जाता है, और बोरर्स ये हैं, और फल मक्खी। फल मक्खी जो है एक ऐसा कीट है जो इस समय सोलन, हिमाचल, क्या किसी भी जहाँ भी खीरा लग रहा है सब जगह प्रभावित कर रही है। ये सिर्फ ना ही कद्दू को, टमाटर में लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं। तो ये एक समस्या जो है ये पॉली हाउस के अंदर भी पाई जा रही है और बाहर खेतों में भी पाई जा रही है। अगर हम बात करें अगर सफ़ेद मक्खी की, तो सफ़ेद मक्खी जो है एक बड़ा ही छोटा एक कीट है, बहुत ही महीन सा कीट है। सफ़ेद मक्खी जैसे नाम है, बिल्कुल सफ़ेद रंग का कीट होता है जी। और अगर आप यहाँ देखेंगे इस पत्ते में तो आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा छोटा कीट है, और ये एक पत्ते में ही कम से कम हज़ारों होते हैं। ये तो आप देख पा रहे हैं, ये इसके वयस्क हैं। इसके शिशु जो है बिल्कुल पत्ते के साथ चिपक जाते हैं। जैसे आप अगर हम यहाँ देखें तो ये आप इसके जो हैं शिशु हैं। तो ये इसका वाय सफ़ेद मक्खी का एक ये है कि इसके वयस्क भी नुकसान पहुंचाते हैं और शिशु भी। ये आपके पत्तों से रस चूसना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ क्या करते हैं ये कि अपना एक हनी ड्यू निकालते हैं, पदार्थ निकालते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि सूटी मोल्ड, जो मतलब पत्तों में कालापन बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। इसके कारण से बिल्कुल पत्ता काला हो जाएगा, बिल्कुल पत्ता मुरझा जाएगा, और आपका एक खेत ऐसा लगने लगेगा जैसे कि आपके पौधे बिल्कुल सूख चुके हैं। और ये प्रकोप यहाँ पर सोलन में जो किसानों के अक्सर सवाल आ रहे हैं उसमें ये हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए अगर आप इसका प्रबंधन की अगर बात करें, आसान भी है और मुश्किल भी। आसान इसलिए है अगर आपने आरंभ से ही इसका प्रबंधन स्टार्ट कर दिया, खासकर कि अगर हमने इसके लिए लगाने हैं स्टिकी ट्रैप्स। अगर जैसे किसान बागवान अपनी खीरे की फसल लगाते हैं तो उसके साथ ही अगर ये स्टिकी ट्रैप्स वो अपने खेतों में लगा दें। ये देखिए आप, ये जो स्टिकी ट्रैप्स है ये पीले रंग के होते हैं। ये सफ़ेद मक्खी जो है पीले रंग की ओर आकर्षित होती है। एफिड्स जो तेला है वो भी इसकी तरफ जो है आकर्षित होता है। तो इसके वयस्क जब उड़ते हैं तो इसमें आके चिपक जाते हैं। चिपकने के कारण यहाँ से उड़ नहीं पाते। अगर किसान बागवान आरंभ से ही इन्हें लगाना शुरू कर दें तो इस मक्खी का जो प्रकोप है बहुत कम होगा। तो और अगर हमने बात करें कितनी मात्रा किसान बागवानों का अक्सर सवाल होता है कितना लगाना है, तो 1 एकड़ में अगर हम इसकी बात करें, अगर आपके पास अटैक ज़्यादा नहीं है तो 7 से 10 ट्रैप्स जो है आप 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे आप इन्हें टांग सकते हैं। तो अगर ज़्यादा है तो इनकी संख्या आप बढ़ा भी सकते हैं, इनकी संख्या 10 से 15 भी कर सकते हैं। और उपलब्ध कहाँ होंगे किसानों? ये आसानी से हैं, आसानी से उपलब्ध है जी। तो सस्ते भी हैं, ये 55-60 रुपए की एक शीट जो है आसानी से आपको पड़ जाती है, आसानी से मिल रहे हैं। ये आपके ऑनलाइन भी हैं, अमेजन है, कई तरह के जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है उसमें भी आसानी से मिल रहा है। तो ये इसकी व्यवस्था जो उपलब्धता है इतनी मुश्किल नहीं है इस समय। दूसरा जो इस समय कद्दू वर्गीय फसलों में जो मुख्य कीट आ रहा है वो है ये फल मक्खी, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान इस समय पहुंचा रही है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप खीरा देख रहे हैं
तो खीरा आपका लग रहा है मिसशेपन, बिल्कुल जी, सिकुड़ा हुआ ग्रोथ है, अच्छे से नहीं हो बिल्कुल पाई। ग्रोथ नहीं है, और आप यहाँ देख सकते हैं छेद जैसे पड़े हुए हैं। जी। तो ये क्या करती है, इसकी वयस्क जो होते हैं, देखिए आप यहाँ देखेंगे तो मक्खी क्या कर रही है, ये अपना यहाँ पे अंडा दे के चली जाती है। इसके अंदर शिशु पनपते हैं, सफ़ेद रंग का शिशु होता है। अक्सर घरों में भी अक्सर हम देखते हैं खीरा निकालते हैं, सफ़ेद रंग का शिशु मिलता है हमें, तो वो इसके शिशु होते हैं। तो ये अंदर ही अंदर क्या करते हैं, जो गुदा होता है फल का, उसको खाना आरम्भ कर देते हैं। बिल्कुल फल आपका बिल्कुल पिलपिला हो जाएगा, पानी ब्राउन भर से जाता है उसमें। पानी भर जाता है। तो यह कीट भी जो है बहुत नुकसानदायक है। जी। लेकिन वैसी बात वही जो हमने बात की, प्रबंधन अगर हम बात करें तो आसान भी है, और इससे वही बात है कि जी। अगर नहीं किया तो फिर बोर रोकना बहुत मुश्किल है, जी। क्योंकि ये एक एक मादा ही कम से कम 500,000 अंडे दे के चली जाती है। जी। तो अगर आप शुरू में ही ये ट्रैप्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं ल्यू ट्रैप्स, तो अगर आप इनका बाज़ार से खरीदते हैं और अपने खेत में लगा देते हैं, ये 1 एकड़ में अगर आप 4 से 5 लगा देते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे तो इसमें ये एक दवाई होती है इसके अंदर, इसके अंदर रसायन होते हैं जी। जो कि मादा के रसायन है, जिससे नर जो है इसके वो आकर्षित होते हैं। जब नर आकर्षित होगा तो इसके आके अंदर फंस जाएगा और भूख के कारण मर जाएगा। तो इसमें ये फ़ायदा है कि जो प्रजनन नहीं होगा तो जो मादा है वो अंडे नहीं देगी, और उससे जो है आप एक उसकी पॉपुलेशन को बड़े इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जी। तो आपसे साथ ही मैंने एक और सवाल किया था कि अगर हम पॉली हाउस में इन सब्जियों को लगाते हैं तो किस हद तक कीटों का प्रकोप कम हो सकता है, कम होगा या बाहर की तरह स्ट्रेंथ उतनी ही रहेगी? नहीं, अगर देखिए अगर आप पोलियो हाउस में अगर अच्छी तरह से प्रबंधन करते हैं, आप इंसेक्ट नेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कीटों का जो है प्रकोप, मतलब साफ सफाई पूरी तरह आपने की है, आपने कल्चर प्रैक्टिस अच्छी तरह से फॉलो की है, तो आने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं है पोली हाउस के अंदर। जी। हाँ, बाहर खेत में आपके चांसेस हैं, लेकिन अंदर आने के चांसेस भी बिल्कुल भी नहीं है। जी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अक्सर हम देखते हैं पोली हाउसेस फटे होते हैं, कहीं से आना जाने की आवाजाही में दरवाजे खुले रखते हैं किसान भाई, जी। तो ये जो है कीट जो है अपना रास्ता अपने आप स्वतः ही बना लेते हैं। जी। तो अदरवाइज अगर आप पोली हाउस की बात करें, जैसे मैडम ने कहा पार्थेनोकार्पिक अगर आप कुकुम्बर लगा रहे हैं तो आपकी पैदावार भी दुगनी होगी, फसल भी अच्छी मिलेगी, और ये फसलें हैं ही कद्दू वर्गीय फसलें शिमला मिर्च पोली हाउस के लिए, जी। जहाँ पे आप कम ज़मीन से आप ज़्यादा पैदावार आप ले सकें। जी। संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कोई संदेश कि इन रोगों से कैसे बच सकते हैं, अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं किसान, वो आपसे जानना चाहेंगे। कि जैसे मैंने पहले भी कहा, जो अधिकतर जो रोग हैं, एक तो आजकल मृदा जनित रोग ज़्यादा हैं, तो किसान भाई एक तो सबसे पहले ये करें कि फसल चक्र जरूर अपनाएं। आप बार बार अगर उन खेतों में टमाटर मिर्च इत्यादि लगाते रहेंगे तो जो मृदा जनित रोग हैं वो खेत से नहीं जाएंगे। जी। तो उसकी जगह आप उसमें जैसे गर्मियों में अगर मक्की लगाते हैं या धान लगाते हैं या दलहनी फसलें लगाते हैं तो उससे अपने आप ही एक मिट्टी का बैलेंस बना रहता है और रोगों का स्तर कम हो जाता है। दूसरा, आप बीज का उपचार हमेशा करके लगाएं, और जो नर्सरी है अपनी वो स्वस्थ उगाएं। नर्सरी आपकी स्वस्थ होनी चाहिए ताकि वहाँ से कोई भी रोग आगे ना जाए। जी। और साफ सफाई का ध्यान रखें। जो भी रोगग्रस्त पत्तियां हैं या कीड़ों से ग्रसित जो भी फल इत्यादि हैं वो सारे आप खेत से बाहर उन्हें कहीं किसी गड्ढे वेरों में डाल दें। जी। और इस प्रकार करने से, और साथ साथ जल निकासी उसमें ठीक रखें, तो इस तरह जी। से फिर काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा जी। सकता है रोगों और डॉक्टर कीटों आरती को। और डॉक्टर अनुराग, आप कार्यक्रम कृषि दर्शन में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को आपने दी, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब अपने दर्शकों से भी चाहेंगे इजाज़त, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।